आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। G20 सम्मेलन आज संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शामिल होंगे। इसका विषय सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज, सभ्य कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पेश है एक रिपोर्ट। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, IBSA नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। आज शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जापान के प्रधानमंत्री साने टकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम भारत के लिए रवाना होंगे। जोहानिसबर्ग से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। इस बीच विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के मामलों के सचिव और G20 मामलों के प्रभारी सुधाकर दलेला ने कहा कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के व्यापक विषय के अंतर्गत इस वर्ष G20 सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक सशक्त संदेश दिया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता प्रतिक्रिया को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत आर्थिक विकास के लिए दुर्लभ खनिजों का दोहन और एक न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा जिले के बौसौदा पहुंचे, जहां वे SGS महाविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए कहा है कि SIR 2026 के दौरान BLO या कोई भी अधिकारी किसी भी माध्यम से OTP नहीं मांगता, इसलिए ऐसे किसी अनुरोध पर ध्यान न दें। इस क्रम में ग्वालियर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे घर घर पहुँचाए गए गणना पत्रकों को 26 नवम्बर तक भरकर अपने क्षेत्र के BLO को सौंप दे, ताकि 4 दिसंबर तक प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया जा सके। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है हमारी मतदाता सूची की। 4 दिसंबर के पूर्व आप सभी मतदाताओं के भरे हुए गणना पत्रकों को हमको BLO ऐप के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करना है। 26 नवंबर तक बहुत आवश्यक है कि हमारे सभी मतदाता अपने पूर्णतः भरे हुए फॉर्म्स को अपने BLO को उपलब्ध करवा दें, क्योंकि जब आप ये सारे फॉर्म्स हमको उपलब्ध कराते हैं, इसको हम BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म दर फॉर्म फिल करते हैं। तो मैं पुनः आखिरी में आग्रह करना चाहूँगी कि 26 नवंबर तक आप अपने सभी मतदाता के गणना पत्रक मिले हैं, उनको पूर्ण रूप से भरकर अपने BLO को अवश्य उपलब्ध करा दें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रीवा संभाग के बुजुर्गों की रामेश्वरम और मदुरई तीर्थ यात्रा आज शुरू हो गई है। इस विशेष ट्रेन में रीवा के 200, सतना के 200, सीधी के 179 और मैहर के 200 बुजुर्ग तीर्थयात्री शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा, ठहरने, भोजन और नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन ने सभी यात्रियों को मौसम के अनुरूप कपड़े और आवश्यक दवाएं साथ रखने की सलाह दी है। यह विशेष तीर्थ दर्शन ट्रेन 29 नवंबर को वापस लौटेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 15 दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर से अगले 5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 6 नवंबर से शुरू हुई तेज ठंड इस बार उत्तर भारत में समय से पहले हुई बर्फबारी के कारण बढ़ गई थी। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 22 नवंबर को 4,285 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की थी। अब समाचार संक्षेप में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक 7 विकेट पर 428 रन बना लिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।